नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जैंगिर। दोस्तों, यूपीपीजीटी 2021 का जो प्रश्न पत्र हुआ है 18 अगस्त 2021 को, उसका हल प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आया हूं, यानी इसके आंसर की मैं लेकर आया हूं। जिन्होंने एग्जाम दी है अपने प्रश्नों का मिलान कर लें, जिन्होंने नहीं दी है वह प्रश्न देखें किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पहला प्रश्न था, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला का क्या नाम है? मधुशाला, उमरख्याम, बिजुका, अनवांटेड। जो यहाँ दे रखी है, बिजुका श्रृंखला अवधेश मिश्र की है, उमरख्याम श्रृंखला नित्यानंद महापात्र की है। दो ऑप्शन बचते हैं, मधुशाला या फिर अनवांटेड। इन दोनों में से कोई एक जवाब होगा रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला। सटीक जवाब इसका नहीं मिल पाया है। जिनको पता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? तो इसका साथियों जो जवाब है वो हो जाएगा राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, तूतीनामा कब लिखा गया है? जवाब है इसका साथियों डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1560 से 1568 के मध्य तूतीनामा लिखा गया था, जो कि तोते की कहानी पर आधारित एक ग्रंथ है। प्रश्न है, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनी है? स्कूल ऑफ एथेंस जो कि राफेल ने बनाई है, ये फ्रेस्को में बनी हुई है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला बनाई है? मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, जतिन दास या गणेश पायन। साथियों जवाब है इसका तैयब मेहता। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है, इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, नवप्रभावाद शैली के जनक कौन है? नवप्रभावाद शैली जिसको बिंदुवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसके महत्वपूर्ण कलाकार का नाम है जॉर्ज शोराय, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित किया था? गोया, देलाक्रा, कुर्बे या अल ग्रेको। साथियों 2 मई और 3 मई के नाम से 2 प्रसिद्ध चित्र हैं फ्रांसिस्को गोया के, जिनका जन्म स्पेन में हुआ था। प्रश्न है, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? लॉरेंस टेमी हिक्स, थियोडोर लिप्स या स्तर लिंकन। तो साथियों इसका जवाब जो है वो हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। थियोडोर जो लिप्स है उन्होंने समानुभूति का यानी कि द कंसेप्ट ऑफ एम्पैथी दिया था। अगला प्रश्न है, जाक लुइस दाविद की नवीन चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया था, तो उन्होंने कौन सी शैली को जन्म दिया है? प्रभाववाद, नवप्रभाववाद, नवशास्त्रीयवाद या रोमांसवाद। साथियों इसका जवाब है वो हो जाएगा नवशास्त्रीयवाद। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो अगला प्रश्न है, कंपनी शैली की चित्रण की तकनीक क्या थी? तो कंपनी शैली में विशेष रूप से तेल रंगों में चित्रण हुए हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर जल रंगों में भी कार्य हुआ है। स्पेशली जल रंगों में कार्य हुआ है, तो जल रंग है, तेल रंग है ऐसे, और इसके अलावा अभ्रक पे भी यानी कि माइका पेंटिंग भी बनी है, तो एंग्रेविंग में भी काम हुआ है। स्पेशली यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से किसे जाना जाता है? इवान एजोवास्की, निकोलस रोरिक, मार्क शागाल या फिर लेवोन बकस्ट। तो इसका जवाब जो है वो है निकोलस रोरिक को मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार दसवंत के गुरु कौन थे? दसवंत जो कि एक हिंदू चित्रकार था, उनके गुरु थे ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, ओन मोनार्की ग्रंथ किसका है? दांते, प्लेटो, हीगेल या कांट। साथियों इसका जवाब है वो हो जाएगा दांते ने लिखी है बुक, उसका नाम है ओन मोनार्की, और ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न है, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सेफर्न आर्ट कौन संचालित करता है? मीनल वजीरानी, सतीश गुजराल, नंदिता दास, सुबोध गुप्ता। इसका साथियों जवाब है ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि मीनल वजीरानी जो है वो उसको संचालित करती है सेफर्न आर्ट। प्रश्न है, टाइगर इन मून लाइट नामक चित्र किसका है? सुजा, जोगेन चौधरी, निरोध मजूमदार, गणेश पाइन। ये बहुत ही फेमस आर्टवर्क है जोगेन चौधरी का। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, मोलाराम क्या थे? मोलाराम राजपूत शैली के चित्रकार, जैन शैली के, मुगल शैली के या फिर पहाड़ी शैली के चित्रकार। तो मोलाराम जो गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं, यानी कि पहाड़ी शैली के चित्रकार माने जाते हैं। प्रश्न है, चित्रसूत्रम के किस अध्याय में क्षयवर्दी का वर्णन मिलता है? साथियों जो क्षयवर्दी है वो अध्याय नंबर 5 में क्षयवर्दी का वर्णन देखने को मिलता है। प्रश्न है, इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? प्रभाववादी चित्रकारों की यदि हम बात करें तो माने, मोने, देगा, पिसारो, सिसली स्पेशली प्रभाववादी कलाकार हैं, जबकि मीले जो है वो बारबीजा ग्रुप से संबंध रखता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट इसका इस तरीके से ही है, तो
मीले जो है वो बारबीजा दल का कलाकार हैं, बल्कि माने, मोने, देगा, पिसारो, सिसली जो है वो प्रभाववादी कलाकार हैं। प्रश्न है, महाबलीपुरम के समुद्री किनारे पर बना शोर टेम्पल किनके वंश में बना था? चालुक्य, पल्लव, पुलकेशिन या शुंग? याद रखें, पल्लव शासकों के समय महाबलीपुरम के शोर टेम्पल बने थे। प्रश्न है, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? महाकवि भास, आनंद कुमार स्वामी, कालिदास, आचार्य मोहम्मद? जवाब है इसका आचार्य मोहम्मद ने लिखा है काव्य प्रकाश। प्रश्न है, किसने कहा था कला एक सहज ज्ञान है, यानी कि आर्ट इज एन इंट्यूशन? ये किसने कहा है? विंची ने, शंकराचार्य, क्रोचे या फिर राम तीर्थ? जवाब है इसका सी, यानी कि बेनेडिक्टो जो क्रोचे है, क्रोचे ने कहा था आर्ट इज एन इंट्यूशन, सहज ज्ञान। प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? उत्तर प्रभाववादी यानी कि जिसको नहीं है वो है यहाँ पर मातिस। मातिस जो है वो फाववादी है, जबकि सेजान, वान गोग और गोग जो है, तीनों ऑप्शन है वो उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। प्रश्न है, क्रिस्टी क्या है? आप सभी ने नाम सुना ही होगा, क्रिस्टी जो है वो क्या है? ऑप्शन है हस्तनिर्मित कागज, कलाकृतियों का नीलामी घर, तेल चित्रण तकनीक, फोटोग्राफी में फिल्टर? जवाब है इसका कलाकृतियों का नीलामी घर है, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कलाकृतियाँ बेचने का एक स्थान है, उसको क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? रोसो, देगा, डेविड स्मिथ या रोंदा? जवाब है इसका अगस्त रोदिन ने इसकी मूर्ति बनाई है, रोदिन ने बनाई है द थिंकर। प्रश्न है, हरिहर लाल मेड किस क्षेत्र से संबंधित है? हरिहर लाल मेड जो कि उत्तर प्रदेश के जाने माने वो तकनीक के चित्रकार हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, बंगाल लोक कला से प्रेरित जामिनी राय का चित्र तीन पुजारी ने किस माध्यम में चित्रित है? पोस्टर रंग, जल रंग, तेल रंग या टेम्परा रंग? इन्होंने स्पेशली अपने चित्र जो है वो बनाए हैं टेम्परा रंगों में, इसका डी ऑप्शन सही होगा। हालांकि पोस्टर रंग जो है, टेम्परा रंग वर्तमान में पोस्टर रंगों के नाम से उपलब्ध हैं, लेकिन इसका जवाब जो है वो टेम्परा ही होगा। प्रश्न है, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? फ्रांस, इटली, जर्मनी या रूस? सर्वोच्चवाद जिसको मालेविच जो काजेविर मालेविच ने किया था, इसका डी ऑप्शन इसका सही होगा। रूस में सर्वोच्चवाद का उदय हुआ था। प्रश्न है, मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? तो लखनऊ शहर के जो चित्र थे वो बनाए थे मदनलाल नागर ने। जैसा कि ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इन्होंने लखनऊ के ऊपर बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया है। प्रश्न है, तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है? माने, मोने, देगा, रेम्ब्रा? तो तृण पर भोजन बहुत ही फेमस चित्र है, वो बनाया है माने ने, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एडवर्ड माने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मूक द्वारा निर्मित नहीं है? एडवर्ड मूक ने लगभग सारे चित्र बनाए, इनकी मृत्युशैया भी लिखा है, मृत्यु भी है, द किस भी बनाया है, लेकिन जो 3 मई का चित्र है वो फ्रांसिस्को गोया ने बनाया है, 2 मई और 3 मई के नाम से। तो इसका जवाब जो है वो ए होना चाहिए। प्रश्न है, पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? तो जीवन का आनंद, स्नान मग्नाए, लेस डेमोलिसेस, डी एविगनन, व्यक्ति के साथ गिटार, मेहनत गिटार? साथियों इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि लेस डेमोलिसेस, डी एविगनन, यानी कि अभिनव की स्त्रियां, यानी कि अभिनव की स्त्रियां जो है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। जबकि जीवन का आनंद नाम का चित्र मातिस ने बनाया था। स्नान मग्ना जो है ये आपको पता होगा सेजान ने बनाया था। गिटार के साथ व्यक्ति ये भी पिकासो का ही वर्क है, हालांकि सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, इनमें से अभिनव गुप्त ने के अनुसार नौवां रस कौन सा है? अभिनव गुप्त ने कौन सा रस जोड़ा है? वीर, हास्य, अद्भुत या शांत? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शांत रस जो है वो अभिनव गुप्त ने जोड़ा था, जिसका रंग उन्होंने श्वेत बताया था। प्रश्न है, इनमें से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? फ्रांसिस्को गोया जिनका जन्म 1746 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। स्पेन के फेंटेटोडोस में इनका जन्म हुआ था, ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, संथाल फैमिली के मूर्तिकार कौन है? प्रिंट थोड़ा ठीक नहीं है साथियों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। संथाल फैमिली रामकिंकर बैज का मुख्य मूर्ति शिल्प है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? विरेचन का सिद्धांत जिसे द प्रिंसिपल ऑफ कैथारसिस के नाम से भी जानते हैं, ये किसने दिया है साथियों? अरस्तु ने दिया। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सुकरात, क्रोचे, सिगमंड फ्राइड में से अरस्तु जो है उन्होंने ये दिया था कैथारसिस का प्रिंसिपल। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा की गुफाएं कहाँ हैं? काबुल, स्पेन, कैरो या रोम? तो स्पेन में है कौन सी गुफाएं? अल्तामिरा की गुफाएं, जिनकी खोज हुई थी 1879 में। प्रागैतिहासिक स्थल है। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा किससे संबंधित है? महाराणा कुंभा जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं, लेकिन राजस्थान में कहाँ से है? मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा या बीकानेर? तो मेवाड़ शैली के एक बहुत ही प्रमुख शासक थे राणा कुंभा, जिन्होंने वास्तुकला के
एक संरक्षक के रूप में बहुत सारा कार्य किया है। प्रश्न है, लिखुनिया की गुफा किस क्षेत्र से संबंधित है? मिर्ज़ापुर, भोपाल, माणिकपुर या होशंगाबाद? लिखुनिया के जो चित्र हैं वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र में आते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, कला समीक्षक नहीं है? केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी या वीरेश्वर सेन? जवाब है इसका साथियों वीरेश्वर सेन, जो कि उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, वीरेश्वर सेन। जबकि तीनों की तीनों कला समीक्षक हैं। कौन? केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल और ज्योतिष जोशी। प्रश्न है, अल्तामिरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया था? तो अल्तामिरा में प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी से मिश्रण, कोयला या इन सभी का प्रयोग? संभवतः साथियों इसका जवाब जो है, इसका नज़दीकी जवाब डी होना चाहिए। संभवतः इसका जवाब डी होगा, क्योंकि इन सभी का प्रयोग करके बनाया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक क्या होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लेकिन कन्फ्यूजिंग भी है। नेत्रीय, इंद्रिय, संवेदना, रस या भाव? साथियों इसका जो नज़दीकी जवाब वो इसका बी होना चाहिए। इनकी इंद्रिय जो संवेदना है, इनकी सेंसेंसरी जो सेंसेंस होते हैं, अपनी जो इंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियां जो होती है, उनके द्वारा वस्तु के सौंदर्य का हम लोग ज्ञान कर पाते हैं। अब हालांकि देखने की बात की जा रही है, तो देखने में तो हालांकि नेत्रों का ही प्रयोग किया जाता है, तो नेत्र भी इसका नज़दीकी जवाब हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको जो है रखेंगे, पेंडिंग में रखेंगे। आपके पास यदि सटीक जवाब है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रश्न है, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? तो प्रिंट मेकिंग के लिए कौन कलाकार जानते हैं? नागजी पटेल, जयकृष्ण अग्रवाल, AP गजर या JM अहिवासी? तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कलाकार जयकृष्ण अग्रवाल जो है वो प्रिंट मेकिंग से संबंध रखते हैं। जबकि नागजी पटेल एक मूर्तिकार हैं, JM अहिवासी क्या है? एक चित्रकार हैं। गज्जर संभवतया चित्रकार हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांद्रो बोत्तिचेली किस देश से संबंधित है? सांद्रो बोत्तिचेली यूक्रेन, इटली, नीदरलैंड या स्पेन? सांद्रो बोत्तिचेली इटली के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किससे है? मुगल शैली, कांगड़ा, कांथा या फिर राजपूत? तो पहाड़ी शैली का संबंध कांगड़ा से। कांगड़ा जो शैली है वो क्या है? पहाड़ी शैली का ही एक भाग है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, मथुरा, वाराणसी और पटना काल महान केंद्रों में से रहे हैं, तो किस टाइम में ये तीन प्रमुख कला केंद्र रहे थे? तो गुप्त वंश के समय जो है मथुरा, वाराणसी और पटना जो है वो मूर्तिकला के या फिर कला के प्रमुख केंद्र रहे थे। प्रश्न है, पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना किसने की है? बर्नीनी, राफेल, लियोनार्डो दा विंसी या माइकल एंजेलो? जवाब है इसका माइकल एंजेलो। डी ऑप्शन इसका सही होगा। पिएटा नाम से उन्होंने सबसे पहले मूर्ति शिल्प बनाया था पीटर के गिरजाघर में। प्रश्न है, ब्लो राइटर मंडल किस वाद से संबंधित है? घनवाद, अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद या उत्तर प्रभाववाद? जवाब है इसका अभिव्यंजनावाद, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ब्लो राइटर मंडल। प्रश्न है, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार के चित्रकार नहीं है? तो ऑप्शंस जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं, प्राणनाथ मागो अपने दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हैं, KS कुलकर्णी भी वहाँ से संबंध रखते हैं, कमल कृष्ण भी हैं, लेकिन जो AH गाडे जो हैं वो एक पैग समूह के सदस्य हैं। कौन? AH गाडे, यानी कि हरिदास अंबादास गाडे, इसका ऑप्शन सही होगा। बाकी के जो प्रश्न है वीडियो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा या फिर हो चुका होगा, लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप इंतज़ार कीजिए, जल्द ही हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। धन्यवाद।